तो सबको खुश रखती हो, है ना? तो फिर खुद खुश क्यों नहीं हो? औरत का चेहरा एक कैनवस की तरह होता है, जो अंदर होता है वो बाहर एक पिक्चर पेंट कर देता है। और तुम्हारा तो चेहरा कोई भी देख के कह सकता है कि तुम खुश नहीं हो। मम्मा आप रो रही है? नहीं तो रो तो नहीं रही। आप अभी सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही है। मम्मा आपको पता है बाबा भी आपकी तरह रो रहे थे। बुरी बात है रोहान, ऐसे नहीं कहते। मुझे बाबा याद आ रहे हैं। रोहान, अभी तो आप आए हो, दादा से मिलकर, पापा से मिलकर टाइम स्पेंड किया था ना आपने उनके साथ। मुझे दोबारा जाना है। एक दो दिन में चले जाना। आओ, मैं आपको सुलाती हूँ, आ जाओ। राबिया, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह तुम्हारी कॉल, सब खैरियत तो है ना? जी जनाब, आपके घर के बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ। जल्दी से नीचे आए, नाश्ता करने चलते हैं। राबिया, आई मीन इतनी सुबह सुबह नाश्ता? आर यू सीरियस? जी हाँ, अब बहाने ना बनाओ, मुझे पता है कि तुम्हारी वाइफ घर पर नहीं है। जल्दी से आओ, नाश्ता करने चलते हैं। ओके, आई एम कमिंग। ओके। कमाल। ओह राबिया, इतनी सुबह सुबह तुम्हें क्या सूझी? बस मैंने सोचा कि पुराने वक्त की याद ताज़ा करते हैं। तुम्हें याद है अरसल, कॉलेज के दौर में हम कैसे सुबह सुबह क्लास बंक करते थे और सारे दोस्त एक गाड़ी में फंस के बैठ के जाते थे नाश्ता करने। याद है मुझे, लेकिन कॉलेज के दिन अब खत्म हो चुके हैं, वो दौर ही खत्म हो चुका है। वक्त बदल जाता है, दौर गुजर जाता है, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं बदलते, और शायद मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। अच्छा, इतने चुप क्यों हो? क्या हुआ है? कुछ कहो तो सही। क्या बोलूं, चुप ही होकर रह गया मैं तो। हर बात बुरे फिजा से शेयर किया करता हम, लेकिन अब देखो कुछ कहने को ही नहीं है जैसे। अरसल, दिल की बात इंसान अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकता है। दोस्त हूं मैं तुम्हारी, मुझे बताओ, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी। तुम्हें लगता है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो ठीक है? अच्छा, पुराने दोस्त के साथ नाश्ते पर जाने में क्या बुराई है, बताओ? चलो, तुम कहती हो तो फिर चल चलते हैं। गुड, लेट्स गो। सीट बेल्ट प्लीज। इधर आओ। अंदर क्यों झांक रहे थे? मामा बुला रही है फॉर ब्रेकफास्ट। ओह, तो ये मॉर्निंग सिकनेस। अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हें अपने साथ एक जगह लेके जाऊंगी तो चलोगे? नहीं। पापा कितना ढीठ बच्चा है, बिल्कुल अपने बाप पे गए। जब मैं जिद करता हूँ पापा कहते मैं बिल्कुल आनी की तरह हूँ। तुम और तुम्हारे बाबा। अच्छा चलो जाओ, अपनी माँ को बोलो कि पराठा बनाया आ रही हूँ। ओके। औरतों से भी ज्यादा लंबी जुबान है अरसलू है कि तो।
अरसल, तुम्हें याद है हम एक दफा यहाँ नाश्ता करने आए थे एंड वी डिडंट इवन हैव कैश. पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सब याद दिलाने का मकसद यार हर वक्त मुंह लटकाए रहते हो. क्या हो गया अरसल? तुमने तो घर के मसाइल को जिंदगी का रोग ही बना लिया है. राबिया, जब तक खुद पर नहीं गुजरती ना, जज्बात और एहसासात मजाक ही लगते हैं. वो चीजें जो मैं किसी को समझा तो नहीं सकता, लेकिन बस छिलना पड़ रहा है मुझे. ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जज्बात को, एहसासात को मेरे मुंह पर मार दिया गया हो. बुरे फैशन ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, ना मुझसे वो निगला जा रहा है, ना ही उगला जा रहा है. यूं लगता है जैसे मेरी मुखलिसी पर किसी ने जोरदार तमाचा मारा हो. उफ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा. देखो अरसल, तुम मुझे सही समझो या गलत, लेकिन मैंने कभी अपने दिल की बात तुमसे प्रॉपर्ली की ही नहीं. कभी बता ही नहीं पाई कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है. लेकिन अब दिल की बात को दिल में रखने की जरूरत नहीं है ना. चलो, पुरानी गुमशुदा मोहब्बत ना सही, लेकिन एक मुखलिस दोस्त बनकर मुझे तुम्हारे लिए वो सब तो करने दो जो एक दोस्त का फर्ज होता है. हाँ, अच्छा, नाश्ता तो कर लो. I'm sorry, नाश्ते के लिए आए थे हम लोग यहाँ. एग्जैक्टली. एंड यू रिमेम्बर, तुम्हें इनका चीज नान कितना पसंद था. Yes, of course, अब तो ये ठंडा हो गया. ये लो, तुम्हारा तीसरा पराठा है. तुम तो डाइट पर थी. है अल्लाह, नजर लगाओगी क्या? पता तो है इन दिनों में इतनी भूख लगती है. हाँ, लेकिन तुम्हें तो अपने वजन का बहुत ख्याल रहता है. साहब, अब नहीं है. एक तो तुम्हारी बातें सर से गुजर जाती हैं मेरे. पता है, मैं बुरी बात जो नहीं करती. नाश्ता करने के बाद अम्मी की जाके तबीयत पूछो. तुम्हारी वजह से खराब हुई है उनकी तबीयत. नहीं भाई, मेरा कोई मूड नहीं है उनके साथ डिप्रेशन तथा बातें करने का. मुझे किसी से मिलना है, बस मैं वहीं जाऊंगी. ये कौन से बिजनेस चल रहे हैं तुम्हारे जो हर रोज मीटिंग के लिए चली जाती हो? पुराना लेन देन है, बस वही हिसाब पूरा करना है. अम्मी को मनाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो असद से मिल लें. इद्दत और तुम्हारी डिलीवरी के बाद असद से तुम्हारी शादी करवा दें. नहीं भाई, जल्दबाजी में कोई फैसला करने की जरूरत नहीं है. मुझे अभी बहुत से काम है. क्या क्या सोचती रहती हो? पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में. और पराठा बना दो. 2 और.